सब गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं स्टिल लाइफ गोस ऑन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट शुरू किया हुआ है, दैट इज मिनोक्सिडिल। इट इज मोर ऑफ 10% एंड उसको मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मोर ऑफ 10% वर्क कैसे करता है, क्या मेरे ऊपर वर्क कर रहा है, क्या आपके ऊपर वर्क करेगा वो। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे जो अब मैंने हेयर कट करवाया हुआ है और मेरा जो बॉल्ड एरिया है वो साफ साफ दिख रहा है। ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। मैंने थोड़े दिन पहले डॉक्टर के पास विजिट किया और मुझे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि आप हमेशा जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप बिल्कुल छोटे छोटे हेयर रखें ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से पता लग सके कि आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे आपको शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ताकि आपको मेरा रिजल्ट जल्दी से जल्दी पता लग सके। और आप अगर आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपने कितने मंथ यूज किया, कौन सा यूज किया और नहीं किया। तो ऐसे ही हम वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मिनोक्सिडिल एक सोल्यूशन है, दैट इज मिनोक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड का मिक्सर है एंड मोर ऑफ 10%। इसमें मिनोक्सिडिल 10% है और फिनेस्ट्राइड बिल्कुल थोड़ी मात्रा में है। जैसे कि आप देखते हैं कि मिनोक्सिडिल यूज करने वाला उसको साइड इफेक्ट है। इसका मैकेनिज्म क्या है मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। आई थिंक आपको ये पहले पता हो या ना पता हो, लेकिन आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मे बी इसका आपको आज पता लगे जो आपको कभी नहीं पता लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या करता है कि वेसुलाइजेशन करता है। वेसुलाइजेशन आपको पता है डायलेट होना वेसल्स का। जो हमारे स्कैल्प पे वेसल्स हैं और उस पे वो जब डायलेट होती हैं तो उस पे ज्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है, तो जो कि हमेशा ही हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। हमेशा हमें ब्लड तो चाहिए। अगर ब्लड की कमी है तो आपको हेयर लॉस होगा ही होगा। जैसे कि मे बी मेरे केस में यही हो, तो मिनोक्सिडिल ये करता है, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड जो है वो है कि वो जो हेयर फॉलिकल होते हैं आपके, हेयर ग्रोथ साइकिल होता है। जैसा कि आप सब, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट आपको बड़े अच्छे से पता होगा हेयर ग्रोथ साइकिल होता है, ठीक है। तो जब वो रेस्टिंग फेज से एक्टिव फेज तक जल्दी जल्दी पहुंचाने में हेल्प करता है मिनोक्सिडिल। सबसे मेरा यही मैकेनिज्म मुझे अच्छा लगा कि जो मिनोक्सिडिल का है, जो हमारे हेयर से ज्यादातर रेस्टिंग फेज में है, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उसको ज्यादातर वैसे हेयर्स हमेशा रेस्टिंग फेज में रहते हैं, लेकिन रेस्टिंग फेज से जब वो एक्टिव फेज में आते हैं तभी वो हमें दिखते हैं कि अगर वो स्कैल्प पे आ रहे हैं या नहीं। मिनोक्सिडिल का काम यही है कि रेस्टिंग फेज से एक्टिव फेज में हेयर्स को पहुंचाना। तो मेनली ये ऐसा ही होता है कि रेस्टिंग फेज से हेयर को पहुंचा देता है एक्टिव फेज में, जैसे कि ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है। अब थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है? थर्ड हमारे पास आ जाता है कि एंड्रोजन का इफेक्ट चेंज करना, दैट इज मेल हार्मोन। दैट्स आपको पता ही कि एंड्रोजन मेल हार्मोन है और ये हमारे रिप्रोडक्शन में काम करता है और हेल्प करता है। अब ये सब था मिनोक्सिडिल का इफेक्ट। अब मेन हमारे पास आ गया इफेक्ट, दैट इज फिनेस्ट्राइड, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं मोर ऑफ 10% में, दैट इज मिनोक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड का अब काम क्या है? फिनेस्ट्राइड का काम ये है कि जो डीएसटी के कारण ब्लॉक हुए हैं हेयर, या डीएसटी हमारे हेयर फॉलिकल्स पे आके अटैच हो चुका है, उसको रिमूव करना और टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, दैट इज डीएसटी, उसमें कन्वर्ट होने में इनहिबिट कर देना उसका एक्शन, कि वो टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट ना हो सके। ये था मेन हमारा मिनोक्सिडिल का इफेक्ट। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्टिल लाइफ गोस ऑन पेज पे और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि अगर आपने ये यूज किया हुआ है मिनोक्सिडिल या नहीं। तो आप सजेशन दे सकते हैं यहाँ पे और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितनी देर में आया था। और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैं हूँ 19 ईयर का और मुझे इतना पता नहीं है। ऐसे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको दे जाता हूँ। और अगर अदरवाइज आप ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से आपको, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं और अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि भाई मेरा ऐसा हुआ था और मिनोक्सिडिल यूज करो या ना करो। तो मैं अपना देखूंगा। वैसे देखो, होता क्या है कि हर एक बॉडी का अलग अलग इफेक्ट होता है मिनोक्सिडिल का।
अगर आपके आपके ऊपर इफेक्ट किया तो मेरे ऊपर नहीं किया तो ये मैटर नहीं करता, जब मेरे ऊपर कर गया तो आपके ऊपर नहीं किया तो ये कोई मैटर नहीं है इस बात का। अब होता क्या है कि उन्होंने वैसे भी लिखा हुआ है मिनोक्सिडिल के जो पेपर आता है उसकी कॉपी आती है उसके साथ, मिनोक्सिडिल हर पर्सन के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, मेन उन्होंने ये भी बताया हुआ है। और ये भी कहा हुआ है कि पीपल टू पीपल वरी करता है कि मिनोक्सिडिल किसका रिजल्ट किसका जल्दी आता है किसका लेट आता है। तो जुड़ी रही हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।